नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, अशिक्षा, गरीबी और भूख भी दुनिया के उन हिस्सों में अधिक है जो लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवादी देश गुलाम देशों के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का दोहन अपने हितों के पोषण के लिए करते रहे। इससे वे निरंतर धनवान तथा विकसित होते गए। दूसरी ओर गुलाम देश संस्कृति, शिक्षा और उद्योग सभी क्षेत्रों में पिछड़ते गए। हमारा देश भारत भी एक लंबे समय तक साम्राज्यवाद का शिकार और गुलाम रहा है। एक जमाने में दुनिया का यह सर्वाधिक विकसित देश इस काल में पिछड़ेपन, अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। किंतु भारतीयों की आंतरिक जीवन क्षमता, स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा और संघर्ष करने की क्षमता ने 20वीं शताब्दी के मध्य में उसके लिए स्वतंत्रता के द्वार खोले और उसे प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में अपने विकास का अवसर मिला। स्वतंत्र भारत को अपने शैशव से ही जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें अन्य समस्याओं के साथ गरीबी और अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से पूर्ण यह देश स्वतंत्रता के बाद अपने निर्माण में लगा। हमारा उद्देश्य था समतावादी समाज की स्थापना द्वारा देश को आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना। अज्ञान और निरक्षरता इस राह की सबसे बड़ी बाधाएं थीं। आज भी हमारे देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ग्रामीण जीवन में निरक्षरता, अज्ञान और सामाजिक विषमता सबसे बड़े अभिशाप हैं। भारत के कर्णधारों ने प्रारंभ में ही इस तथ्य को पहचान लिया था और समझ गए थे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास व समतामूलक समाज की स्थापना एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम अज्ञान और निरक्षरता के विरुद्ध एक अभियान छेड़ें। उसके बिना ना तो नागरिकों में नई चेतना जागृत की जा सकती है और ना ही जीवन और जगत के प्रति उनके सोच को बदला जा सकता है। समस्याओं के विश्लेषण, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी, समाज के प्रति लगाव और दायित्व का बोध, अपने इतिहास और संस्कृति की विरासत के प्रति मोह, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना और इनसे भी अधिक अज्ञानता, गरीबी और भूख के विरुद्ध कोई भी देश या जाति तब तक पूर्णतः तैयार नहीं हो सकती जब तक उसमें शिक्षा का विकास ना हो। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खोलती है और उसके भीतर ऐसी चेतना का प्रादुर्भाव होता है जो करणीय एवं अकरणीय का अंतर उसे समझाती है, सामाजिक बर्बरता से संघर्ष करने का साहस देती है। इतना ही नहीं, निरक्षरता इंसानों को बांटती है जबकि साक्षरता एक दूसरे को नज़दीक लाती है। अपने हितों के विश्लेषण की क्षमता साक्षरता से ही विकसित होती है। सच तो यह है कि अशिक्षा अर्थात निरक्षरता अभिशाप है, एक मायने में गरीबी से भी अधिक बड़ा, क्योंकि गरीबी आमतौर पर निरक्षरता के कारण ही पैदा होती है। महोदय, गुलामी का एक कारण निरक्षरता है, क्योंकि निरक्षर अज्ञान और अशिष्टता के कारण स्थिति और परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रहता है। परिणामस्वरूप
दूसरों की चाकरी करना उसकी नियति बन जाती है। यह बात व्यक्ति, समाज और देश सभी पर लागू होती है। निरक्षरता व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, आत्मविश्वास का क्षय करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति पिछड़ने लगता है। दुनिया में आज जो देश और समाज पिछड़े हैं, वहाँ निरक्षरों का अनुपात बहुत अधिक है। साक्षरता मनुष्य के लिए वरदान है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों से छुटकारा पाने का ही साधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का वाहक भी है। साक्षरता का अभिप्राय कुछ शब्दों को पढ़ना लिखना जान लेना भर नहीं है, वह ज्ञान लोक की कुंजी है। साक्षरता ज्ञान के प्रति जिज्ञासा को प्रबल करती है। इसके कारण ही दुनिया के रहस्यों को जानने समझने की आकांक्षा बलवती होती है। देश और समाज के प्रति आसक्ति बढ़ती है। इससे कुछ ऐसा बुनियादी कौशल विकसित होता है जो व्यक्ति को जड़ता के विरुद्ध तेजस्विता प्रदान करता है। कुल मिलाकर साक्षरता व्यक्ति को सजग व जागरूक बनाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा करती है, उसे मजबूत व समर्थ बनाती है। इसलिए यह कहना सारगर्भित होगा कि साक्षरता न केवल व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, बल्कि समाज व देश के लिए भी, क्योंकि साक्षर व्यक्ति ही देश के विकास में कारगर भूमिका निभा सकता है। स्पष्ट है कि साक्षरता मानव के विकास का आवश्यक अंग है। यह अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने, नई बातें सीखने, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए साक्षरता व्यक्ति की उन्नति एवं राष्ट्र के विकास की पहली शर्त है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। दुनिया के अधिकतर देश नई सदी में नए विश्वास और संभावनाओं के साथ प्रवेश कर गए हैं, जबकि हमारे पास हैं करोड़ों निरक्षरों की विशाल फौज। वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हमारे देश में निरक्षरों की जो लंबी कतार है, वह जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और लंबी होती जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई जनगणना अर्थात 1951 में साक्षरता दर 16% थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 52% हो गई। इसमें पुरुषों का शिक्षा अनुपात 63% था, महिलाओं का शिक्षा अनुपात 39% है। यह एक अजीब विडंबना है कि साक्षरता की दर में वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की संख्या में अनियंत्रित गति से वृद्धि हो रही है। 1951 के आंकड़ों के अनुसार उस समय देश में 17 करोड़ प्रौढ़ निरक्षर थे। यदि जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता प्रसार की दर में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ तो सन 2002 तक भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर होंगे। विश्व बैंक की एक चर्चित रपट के अनुसार उस वर्ष 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में विश्व की कुल निरक्षर जनसंख्या का 54% भाग भारत में होगा। महोदय वह यह भी जानता है कि आस्था विश्वास के अभाव में जीवन एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति को प्राप्त होता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इन सब परिस्थितियों के कारण सुसंस्कृत मनुष्य वास्तव में पूर्ण धार्मिक विश्वास और पूर्ण अविश्वास के बीच में स्थित रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों पर ही वास्तव में सभ्य समाज अधिक निर्भर करता है, क्योंकि वे ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अधिक अनुभव करते हैं। इसके विपरीत संकीर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने धार्मिक विश्वास को समाज के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं और पूर्ण अविश्वास का जीवन बिताने वाले अपने व्यक्तिगत हित और लाभ के लिए समाज और नैतिक मूल्यों की बलि लगाने से भी हिचकते नहीं।
सुसंस्कृत मनुष्य का यह लक्षण होता है कि वह अपने जीवन में धर्म की सब अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए भी धर्म के नाम पर झूठ, हिंसा, बनावट तथा अन्य अर्थहीन तत्वों से दूर रहता है। यह बिना अंधविश्वास के भी संसार के गूढ़ रहस्य के पीछे किसी सत्ता का होना स्वीकार कर लेता है, परंतु इसके साथ यह नैतिक और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि केवल बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित मनुष्य न केवल समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रिया में भी उचित योगदान देते हैं। धन्य होते हैं वे समाज जिनमें इस प्रकार के लोग जन्म लेते रहते हैं। स्टॉप।